हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन इसी श्रृंखला में पेपर सॉल्यूशन की श्रृंखला में आज उपस्थित हुए हैं। बीएचयू 2014 एग्रीकल्चर पेपर सॉल्यूशन की आज अपन बात करेंगे कि जो बीएचयू 2014 में जो एग्रीकल्चर के जो 50 क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन और राइट आंसर यहाँ अपन बात करेंगे। आगे भी इसी प्रकार से अपन पेपर सॉल्यूशन की बात करते रहेंगे। यदि आप चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लो। आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन वीडियो हैं उनके लिए, मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर एक, बोडो मिक्सचर है। तो बोडो मिक्सचर जो है वो एक फफूंदी नाशक है। इसकी खोज 1885 में प्रोफेसर मिलाडेट ने की थी। और इसमें जो अपन सॉल्यूशन का बिलियन का जो अनुपात लेते हैं वो 5:5:50 लेते हैं, यानी कि CuSO4 5, CaCO3 5 और 50 पानी। क्वेश्चन नंबर दो, तेल निर्माण के लिए फसलों को जो पोषक तत्व की किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो वो है आपका सल्फर। अरंडी में तेल का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? अरंडी में तेल का प्रतिशत वो होता है आपका 52, यानी कि 52%। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको अपन कैन खाद या किसान खाद भी बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछी तो कितनी होती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? इसको कई उपनाम से जाना जाता है, कैन खाद, किसान खाद, इससे इसको जाना जाता है। उसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 25%। क्वेश्चन नंबर 5, पशुओं के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, यानी कि किस पशु के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? तो वो है आपका भेड़। क्वेश्चन नंबर 6, लेटेराइट मृदाओं, लेटेराइट जो सॉइल होती है उनका रंग कैसा होता है? तो उनका लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भारतीय कृषि का लक्षण है? छिपी बेरोजगारी, उच्च उत्पादकता, बड़े किसानों की अधिकता और मानसून का जुआ। तो यहाँ जो फर्स्ट और फोर्थ आंसर जाएगा, यानी कि छिपी बेरोजगारी और मानसून का जुआ, ये आपका भारतीय कृषि का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव जो था वो निम्न में से किस सबसे अधिक किस फसल में देखने को मिला? तो वो आपका चावल, जिसको पैडी बोलते हैं। पैडी जो है चावल, चावल वो तब होता है जब इसके ऊपर से छिलका हट जाता है, तो उसको चावल कहते हैं। तब इसके ऊपर छिलका यदि है तो वो कहलाएगा पैडी। भारतवर्ष में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जाता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय आपका जो शाक भाजी अनुसंधान केंद्र स्थित है वो है आपका वाराणसी, IVRI, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और यदि आपका पूरा देश का पूछे, विश्व का, तो वो है आपका कहाँ पर? ताइवान में, सेंट्रल का। क्वेश्चन नंबर 11, धान में चावल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 7%, यानी कि 70%। यहाँ है धान में चावल की प्रतिशत मात्रा। कवक जो होती है वो, कवक जो होती है वो कितने पीएच पर भूमि में क्रियाशील रहती है? तो कवक जो है वो 5 जो पीएच होता है उस पर भूमि में क्रियाशील रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त औसत तापक्रम है। गेहूं है, वीट है, वीट जिसको गेहूं बोलते हैं, टिट्टिकम एस्टिवम गेहूं, इसका जो सीड है कितने तापमान पर अंकुरित होता है? जब अपन इसकी सोइंग करते हैं तो मतलब ये कितने टेम्परेचर पर, औसत तापमान क्या है इसके अंकुरन का? तो वो है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14, किसान खाद कहलाती है, किसान खाद किसको कहते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय जो आपका दलहन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? दलहन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका भारतीय दलहन अनुसंधान जो केंद्र है वो है आपका कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, झुलसा बीमारी जो है वो किस तत्व की कमी से होती है? तो वो है आपका जिंक। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतर जो आपका कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी उत्तर प्रदेश की जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ऑर्गेनिक मैटर को कार्बनिक पदार्थ ही बोलते हैं। तो वहां पाई जाती है उत्तर प्रदेश की 0.5 से 0.7%। तो ये अपन का हो गया था कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हो गया था। अब अपन 18 की ओर चलते हैं।
आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए? तो वो है आपका आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान 1.0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19, धान के लिए सूक्ष्म तत्व आवश्यक है, कौन है? जिंक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी फसल दलहन और तनल दोनों है? तो सोयाबीन जो है आपकी वो दलहन में भी आती है और तिलहन में भी आती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 2:1 है। रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर बीज का भंडारण करोगे आप? तो 5 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसमें अपन 5 डिग्री सेल्सियस पर बीज का भंडारण करेंगे। मुर्रा भैंस का औसत दुग्ध काल कितना होता है? तो मुर्रा का औसत जो दुग्ध काल है आपका वो होता है आपका 300 दिन। भारतीय मुर्गी एक वर्ष में लगभग जो है आपकी कितने अंडे देती है? 80 अंडे देती है एक वर्ष में भारतीय मुर्गी। इंडियन हैन जो होती है वो 1 ईयर में 80 अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 25, पनीर में जो होती है, पनीर में वसा की औसतन प्रतिशत मात्रा 35% होती है। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन बी जो है किसकी कमी से रोग होता है? यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा है, तो वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 27, फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है। फूल गोभी के लिए कितनी अपन सीड रेट काम मिलेंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से? 500 ग्राम पर हेक्टेयर। प्याज में जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। भूमि सुधार के एक उपाय के रूप में चकबंदी निम्न में से किस राज्य में सफलता की उड़ान नहीं भर सकी है? तो वो है आपका तमिलनाडु। हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है, तो देखो सब्जियों में जो हरी मिर्च सब्जियों में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। फलों में जो आपका पाया जाता है सबसे पहले फलों में बारबोडस चेरी है, उसके बाद में आपका आंवला है, फिर आपका जो भी सिट्रस जो नींबू वर्गीय वो है। सब्जियों में यदि विटामिन सी पूछे तो विटामिन सी हरी मिर्च में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, आम का जो फल का प्रकार होता है वो होता है आपका ड्रूप। कच्चा लोहा में कार्बन प्रतिशत कितना होता है? जो कच्चा लोहा होता है कार्बन प्रतिशत तो उसमें होता है 3.5%। क्वेश्चन नंबर 33, कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जो है आपकी वो है जूल। एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होती है किसके? 746 वाट के। वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या है? तो ट्रोपोस्फियर जो है वो वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1975 यानी कि 1975 में। विश्व जो बैंक है वो कहाँ पर है? वो वाशिंगटन डीसी में। 1 हेक्टर नर्सरीज में यदि आप धान के क्षेत्र में रोपाई करोगे तो कितने एरिया उसके लिए काम मिलोगे? 10 हेक्टर। कपास का औसत प्रति हेक्टर उत्पादन भारतवर्ष में किस प्रांत में सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छी तंबाकू की राख जो होती है उसका रंग क्या होता है? तो वो होता है सफेद। क्वेश्चन नंबर 41, जड़ धड़ विहीन जलीय हरे पौधों के अध्ययन का नाम क्या है? तो वो है शैवाल अध्ययन। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में पाई जाती है। भारतवर्ष में जो बोनी जाती है उनका आगमन किस वर्ष में हुआ? तो उनका आगमन हुआ 1963 यानी कि 1963 में हुआ। आलू का जो खाने योग्य भाग है वो है आपका तना। मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? वो होता है आपका गहरा काला। क्वेश्चन नंबर 46, जमुनापरी जो बकरी का मूल स्थान है वो है आपका इटावा। क्वेश्चन नंबर 47, नेफेड निम्न में से किसकी संस्था है? तो नेफेड जो है वो राष्ट्रीय स्तर के किसानों की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 48, मुर्गी का जो औसत तापक्रम होता है वो है आपका 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 49, फसल बीमा में एक अधिकार किसका है? तो नाबार्ड जो है आपका नाबार्ड का फसल बीमा में एक अधिकार है। इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई। प्रतिवर्ष 12 जुलाई को नाबार्ड दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर है कितनी? मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर वो है आपकी 1.5 किलोग्राम। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर के बीएचओ 2014 एग्रीकल्चर के पेपर में आए हुए थे। इसी के साथ अपन नेक्स्ट सब जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए एग्रीकल्चर उन सभी के साथ अपन उपस्थित होंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चीज़ समझ में आई होगी, आप उनको नोट कर सकते हैं। आप अपनी जो तैयारी है उसको और भी मज़ेदार बना सकते हैं यदि आप एग्रीकल्चर संबंधित एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। यदि आप चैनल पर हो नए तो इसी प्रकार से मज़ेदार पेपर सॉल्यूशन क्लासेस और भी नोटिफिकेशन अपडेट उनके लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को और जुड़ जाएं हमेशा हमेशा। यदि आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर लें। उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।